अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, इंडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के, और ये आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं या फिर आप इंडिया से कुवैत के अंदर हैं तो क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और भी कुछ बड़ी खबरें हैं एयरपोर्ट के हवाले से, पीसीआर के हवाले से, और कुछ लोगों पे जो है फ़ाइन वगैरह हटाए गए हैं और कुछ लोगों पे फ़ाइन 10,000 KD तक जो है 30,000 KD तक फ़ाइन और 10 साल की जेल भी लगवाई जाएगी। कौन से लोग हैं, क्या क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये देखना ज़रूर चाहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि अब बड़ी खबर आ रही है, इंडिया से बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कर्नाटका के अंदर अभी हिजाब को लेके काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है बवाल मच रहा है, और इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको वीडियो यहाँ पर अटैच कर दूंगा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक लेडीज़ को टारगेट किया जा रहा है, और ये इस तरीके से इनके जहन के अंदर गंदगी भर दी गई है कि आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर आप कुवैत में रहते हैं कि आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, या फिर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो क्या आपके साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, आपकी माँ बहन के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है या नहीं किया जाता। भाई पता नहीं ये कौन से लोग हैं, किस तरीके की राजनीति आज के दौर में इंडिया के अंदर हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इस पर जो है गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन नहीं ले रही इन गुंडों के लिए जो लेडीज़ों को परेशान कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सारी चीज़ें कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर। अब बताइए, जब कॉलेज के अंदर एक लड़की जो है वो सेफ नहीं है तो कहाँ पर सेफ रहेगी? और वो युवक जो लोग इस तरीके से करते हैं, जो गुंडे इस तरीके से करते हैं, वो आने वाले वक्त में अपने फ्यूचर की प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो भविष्य होने वाले हैं, देश का क्या होने वाले हैं। तो भाई आप खुद सोचिएगा, अभी इस तरीके का इंडिया के अंदर मसला चल रहा है, आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमारा इंडिया किस तरफ जाने लगा है, क्या होने लगा है, क्या नहीं होने लगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो हमने बात कर ली। अभी जो है कुवैत के अंदर मंजूरी मिली है, अगर कोई भी बंदा, किसी को भी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लगी है, कहीं पे भी आना जाना चाहता है तो कोई परेशानी नहीं है, वो आ जा सकता है। लेकिन उसके बाद में सिर्फ पीसीआर टेस्ट जो है वो निगेटिव होना चाहिए, और उसके बाद में वो कहीं पे भी घूमना चाहता है तो घूम सकता है। पहले क्या था, बंदिश थी कि भाई आप कहीं पे भी घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ये सारी चीजें थी, वो भी खत्म हो गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप एयरपोर्ट पे आना चाहते हैं तो एक ही पीसीआर से आप वापस भी आ सकते हैं। किस तरीके से? आपने जो है पीसीआर लिया, अगर आपको 72 आवर्स के अंदर जो है एयरपोर्ट पे रिटर्न आना, वापस आना, तो आपको दोबारा से पीसीआर वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, आपका उसी पीसीआर में जो है कामकाज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। आप कहीं पे भी ट्रेवल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप खुद देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, 50 KD, जैसे कि आपको मालूम है फाइन वगैरह, जो भी लोग जो है उन पर फाइन वगैरह लगाया जाता है, जो भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं या फिर मार्क्स वगैरह का उल्लंघन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फाइन वगैरह लगाया जाता था। लेकिन अब उसको भी खारिज कर दिया गया है, फाइन जो है अब लोगों को नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये जरूर आग्रह किया है कि ऐसा नहीं है कि फाइन नहीं लगेगा तो आपको मार्क्स हटाना है, मार्क्स को जरूर लगाना है। जो भी रूल रेगुलेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उनको भी फॉलो करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है काम को लेकर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या अलग अलग तरीके से जहाँ पर भी खाना पीना करते हैं, कुछ भी करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल वगैरह में, तो अभी जो है चेकिंग वगैरह हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो है कुछ खाना ऐसा बनाते हैं जो क्या लोगों के लिए सही नहीं है, तो 11 उल्लंघन इस तरीके के दर्ज किए गए हैं। तो जहाँ से भी आप खाना वगैरह खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा देखभाली से करें, सारी चीज़ें करें, क्योंकि हो सकता है आप जहां से खाना खरीद रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं हो, तो उन चीज़ों का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। आर्टिकल 17 के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आने वाले वक्त में 13 फरवरी से जो है पासपोर्ट रिन्यू जो भी है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, पासपोर्ट जारी वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वगैरह हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर है। आने वाले वक्त में हर चीज़ का फ़ायदा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं पे भी भागने दौड़ने या किसी भी तरीके से कुछ करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिस बंदे को भी जो है
किसी भी तरीके से अगर कोई भी बंदा एंट्री करना चाहता है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमें तीसरा डोज लगा हुआ होना चाहिए, 2 ही डोज पे हमें एंट्री मिल जाएगी। तो इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ आपको 2 डोज पे जो है वो एंट्री मिल जाएगी। इसकी कोई भी परेशानी नहीं है। आप एंट्री लेना चाहते हैं, एग्जिट जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको 2 डोज पे ही एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पे एक बड़ी और खबर दी गई है कि अगर किसी भी बंदे को वैक्सीन नहीं लगी है, अगर उसके साथ में इस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि भाई उसको वैक्सीन नहीं लगी, उसको गिल्टी फील कराया जाता है या कुछ भी जो है, तो वो जो है उल्लंघन होगा और इस तरीके से उन अधिकारियों पर कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी। तो इस तरीके से किसी के साथ में भी नहीं व्यवहार हो सकता और सबको जो है एक नज़र से ही देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर कोई भी बंदा ये गलती करता है, जो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी बंदे ने कोरोना फैलाने की जरूरत की या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी करा, तो उस बंदे को 10 साल की सजा, 30,000 केडी का जुर्माना जो है वो लगेगा, चाहे वो कुवैती हो या फिर प्रवासी हो, कोई भी बंदा ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर जो आ रही है निकल के, ये काफी बड़ी है भाई, और इसको मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता देता हूं। आने वाले अगस्त तक जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, सभी सेक्टरों में से प्रवासियों को निकाल दिया जाएगा और उन जगह पे जो है कुवैती लोगों को रखा जाएगा। तो कहीं पर भी आप काम करते हैं भाई, आपको जो है छोड़ना ही होगा और छोड़ने के बाद में आप क्या करेंगे, वापस आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कुवैत के अंदर। ध्यान रखिएगा, जितने प्रवासी लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपना ख्याल रख के जो है अपनी जॉब वगैरह को कीजिए और सही तरीके से करते रहिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना आए। बात कर लेते हैं यहाँ पे जुआड़ के बारे में। तो मैंने वो वीडियो तो आपको शुरू में पहले ही दिखा दिया कि किस तरीके से अभी इंडिया के अंदर क्या हवा जो है हालात हैं, क्या हालात नहीं है, वो सारी वीडियो मैंने आपको लगा दिया। अब कुछ वीडियो और लगाऊँ आगे, कुछ इंडिया के अंदर जुआड़ वगैरह चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट 5,203 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 5,38,119 की और 3,463 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 5,90,565। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,514 और 27,947 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 71,98,855। और बात करते हैं आईसीयू में 94 केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो 49,922। एक्टिव केसेस की अल्हम्दुलिल्लाह संख्या कम हो जाएगी क्योंकि नए केसेस भी कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक जुआड़ की और बात कर रहे हैं। साइकिल वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो लगाऊंगा, उसमें भी आपको मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 4 मिनट में आपको मिलेगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। जो भी आपके रिजल्ट वगैरह है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी हैं, वो 4 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आने वाले वक्त में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं पर भी आना जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।